कहानी की शुरुआत में हम रोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड की ग्रेव के सामने बहुत जोर के साथ रो रही होती है क्योंकि इनके टाउन में लोग ऐसा से मरते जा रहे थे जो सब कुछ वहीं पर फैलने वाले एक बहुत ही खतरनाक वायरस से हो रहा था जिससे लोग इन्फेक्टेड होते ही खतरनाक ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाते और खुद रोरी का हस्बैंड भी इसी तरह वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद जो ही घर में एंटर हुआ तो उस टाइम रोरी अपनी बच्ची के साथ बैठी हुई थी जिसने हस्बैंड को देखते ही जान लिया था कि अब ये ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि इसी भी ये खुद भी अपनी बीवी पर हमला कर देता है जिस सब के बाद रोरी को भी ना चाहते हुए लास्ट में अपने हस्बैंड की जान लेनी पड़ती है ताकि वो मुझे और मेरी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचाए और ये खुद भी इसी वजह से वो अपने हस्बैंड की ग्रेव के सामने बहुत जोर के साथ रो रही थी कि काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता। जिसके बाद ग्रेव से उठते ही अपने रूम में पहुंच जाती है लेकिन वहां पर भी अब इसकी लाइफ यानी रोरी की बच्ची ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी जो आखिर में पूरी तरह ज़ॉम्बी बनते ही अपनी मॉम पर हमला कर देती है जिससे रोरी की लाइफ भी वहीं पर तब्दील हो जाती है जो ना चाहते हुए इस बार भी हस्बैंड की तरह अपनी बेटी को गन से मार देती है जिसके बाद ये लड़की अपने होश में आते ही बहुत बुरी हालत के अंदर थी जैसे ये अब अपनी लाइफ से ही तंग आ चुकी है क्योंकि असल बात यही थी कि रोरी अब जिंदा ही नहीं रहना चाहती जिसकी वजह से अपना मुंह साफ करते ही बाहर की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर हम इसके ग्रैंडपा ऑटो को भी देखते हैं जो रोरी को जाता देखकर जल्दी वापस आने का कहता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी बच्ची ज्यादा आगे जाकर किसी भी खतरे में पड़ जाए। हालांकि खुद रोरी पर इनकी बातों का जरा भी असर नहीं होता जो जाते हुए ग्रैंडपा से कहती है कि अब तो जिंदा रहने की कोई वजह भी बाकी नहीं और खुद आगे बढ़ते नदी किनारे पर जाते बैठ जाती है जिसकी हालत से तो ऐसा ही लग रहा था कि अब ये खुद को यहीं पर ही मारने वाली हो जिसके मन में हमेशा से एक ही बात थी कि मैं भी अपने हस्बैंड और बेटी के साथ मर जाती और उसी वक्त अपनी गन गर्दन पर पॉइंट कर देती है। जबकि इसी के साथ अब हमारा सीन भी नोह नाम के एक आदमी पर शिफ्ट होता है जो बड़ी तेजी के साथ अपने घोड़े पर भाग रहा होता है ताकि खुद की जान बचा सके क्योंकि इसके पीछे भी मिलिट्री के कुछ अफसर लगे हुए थे जिनका मिशन ही यही था कि जिंदा या मुर्दा नोह को पकड़ा जाए जो इस टाइम कुछ फासले पर आता है अपने साथी के पास पहुंचते ही उसे आगे बढ़ने का कहता है कि हमें जल्दी से निकलना चाहिए जिसके लिए वो फौरन ही मना कर देता है जो जानता था कि हम इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं भाग सकते वरना ये लोग हमें पकड़कर वहीं मार डालेंगे इसलिए नोह तुम आगे चले जाओ मैं इनको संभाल लूंगा। जिसके बाद वो नोह को रवाना करते ही आगे की तरफ निकल पड़ता है। तभी नोह का साथी अपनी गन के साथ उन सभी का मुकाबला करने लगता है लेकिन फिर भी आर्मी वालों से लड़ना इतना आसान नहीं था जिसको एक ऑफिसर लड़की पीछे से आते ही मारकर बेहोश कर देती है जो होश में आने के बाद बहुत ही बुरी तरह जख्मी हालत में था जिससे लोगन नाम का एक आदमी नोह के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है क्योंकि उसने कैंप में से एक सीरम चुरा लिया था जिसकी इस टाइम बहुत ही बड़ी वैल्यू थी और ये भी कि उस सीरम से ये किसी भी ज़ॉम्बीज को नॉर्मल इंसान बना सकते थे जिसके नाम बताने पर वो इस आदमी को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये आदमी जानता था कि वो सीरम नोह के बेटे के लिए बहुत ही कीमती है जो एक दिन पहले ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गया था और इसी वजह से ही नोह ने ये सीरम चुराया ताकि अपने बेटे की जान बचा सके। जिसके बाद लोगन भी बिना टाइम वेस्ट किए नोह के साथी को इलेक्ट्रिक रॉड लगाते बेरहमी के साथ मार देता है जबकि नोह खुद इस टाइम रोरी के पास पहुंच जाता है जिस टाइम ये खुद की जान लेने ही वाली थी। तभी रोरी आगे जाने के बाद जो ही अकेला घोड़ा सामने देखती है तो बीच में इसे भी नोह नीचे गिरा हुआ नजर आ जाता है जिसकी इस टाइम बहुत बुरी हालत देखने के बाद रोरी जो ही चेक करती है तो नोह की बॉडी पर भी एक गोली लगी हुई थी जिसको ये लड़की वहीं पर ही छोड़ते घर की तरफ जाने लगती है लेकिन जल्दी इसके दिल में भी रहम आ जाता है जो लास्ट में नोह को घोड़े पर सवार करते ही अपने घर पहुंच जाती है लेकिन वो डायरेक्ट रूम में जाने की बजाय नोह को अपने ही स्टोर में रख देती है ताकि मेरे ग्रैंडफा को इसके बारे में पता ना चले जहाँ पर ये उसका सामान चेक करते ही जान जाती है कि ये उसी कैंप के लोगों का हिस्सा है क्योंकि उस बैग में एक सीरम जो मौजूद था लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि नोह ने इसे अपने बेटे के लिए चुराया था जिसका ग्रैंडपा इस टाइम जंगल से शिकार करते ही आखिर में अपने घर के अंदर पहुंच जाता है जिसको रोरी भी हिम्मत करते बता देती है कि मैं एक आदमी को अपने घर में ले आई हूँ जिससे ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम किसी भी मुश्किल में पड़े और रोरी को ये भी बता देता है कि मैंने आज शिकार टाइम कुछ लोगों को भी जंगल में गन्स के साथ जाते हुए देखा जो शायद इसी का ही पीछा कर रहे थे और ऑटो भी रोरी से इतना कहता है कि ये सुबह हमारे घर में मौजूद ना हो वरना हम एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिसको अब ये वहीं लॉक करते ही घर के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर ऑटो ने रैबिट पका रखे थे जिसको पका देखते रोरी तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं हर रोज बस इन्हें ही खाऊं और इसी वजह से ही खाने से मना कर देती है। जबकि ऑटो तो उसे हंसाने के लिए ये भी कहता है कि बेटा आज खा लो सुबह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा से शिकार करके लाऊंगा। हालांकि मैंने आज हिरन ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। जिसके बाद
बाद दोनों ही अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रोरी को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बस अपनी बच्ची के बारे में ही सोचती रहती कि काश आज वो जिंदा होती, और इसी वजह से अपने रूम से निकलते ही बेटी के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर ये अपनी बच्ची के साथ बिताए हुए लम्हे याद करने लगती है। कि बीच में बाहर से आवाज सुनते ही दोबारा स्टोर में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर अब तो नोह भी नहीं होता। जब बड़े आराम के साथ सामने आता है, रोरी के मुंह पर हाथ रख देता है ताकि ये आवाज ना निकाले, और बस रोरी को एक ही बात कह रहा था कि मुझे मेरा बैग वापस कर दो, जिसको रोरी यकीन दिला देती है कि तुम्हारा बैग इस टाइम पूरी तरह सेफ है। लेकिन नोह उसे इसी टाइम ही चाहता था कि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, वरना वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन रोरी उसे इस टाइम जाने से मना कर देती है, जो जानती थी कि नोह अगर इस हालत में गया तो उसकी जान वैसे ही रास्ते में चली जाएगी, जिसकी वजह से वो रोरी की बात मानते वहीं पर रुक जाता है, जिसकी ये लड़की बैंडेज भी कर देती है ताकि वो जल्दी से सेट हो जाए। लेकिन जल्दी अब इनके ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ आते हमला कर देते हैं, जो रोरी को पकड़कर मारने ही वाला था कि बीच में नोह उसे गन से फायर करते जान से मार देता है, जिससे रोरी को भी यकीन हो जाता है कि ये आदमी कैंप वालों का हिस्सा नहीं, जो लोगों को कैंप में ले जाने की बजाय उन्हें ही रास्ते में मार देते थे। जिसके बाद घर में ले आते ही सुला देती है। हालांकि सुबह ऑटो नींद से जागते ही नोह पर गन पॉइंट कर देता है कि अब यहाँ पर ये कैसे आ गया, जिसको बीच में रोरी आते ही रोक लेती है कि ये लड़का बुरा नहीं है, जिसकी वजह से ऑटो भी रोरी की बात मानकर रुक जाता है। लेकिन जल्दी अब उसी बीच नोह की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, जैसे अब वो जिंदा ही ना बचे, क्योंकि अब नोह की बॉडी में हवा भरने लगी थी, जो सब कुछ इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। लेकिन ऑटो जानता था कि इसको कैसे बचाया जाए, जिसके बाद वहीं से एक पिन लेते ही नोह की राइट साइड में घुसा देता है, जिससे इसकी जान तो बच ही जाती है। लेकिन नोह पूरी तरह होश में नहीं आता, जिसकी वजह से रोरी ही अब उसके बेटे के पास जाने का सोचती है ताकि उसकी जान बचा सके, क्योंकि इस तरह तो नोह को बहुत लेट हो जाएगी। जिससे ऑटो तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रोरी अकेली जाए। लेकिन लास्ट में रोरी की बात सुनते ही मान जाता है कि मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूँ, जिसकी हिफाजत ना करने का गम आज भी मेरे दिल के अंदर है, इसलिए अब मुझे नोह के बच्चे की जान बचाकर इस बोझ को हल्का करने दे। जिनकी ये बातें हो ही रही थी कि बीच में लोगन के आते अलार्म बजने लगता है, जिससे ऑटो जान चुका था कि यहाँ पर खतरा है, और वो रोरी के साथ नोह को जगाते ही यहाँ से जाने का कहता है। लेकिन रोरी नहीं चाहती थी कि ऑटो यहीं पर अकेला रहे, जिसे वो जाते वक्त यकीन दिलाता है कि मैं जरूर पीछे आऊंगा। जिसके बाद ये भी स्टोर की तरफ जाने लगते हैं ताकि अपने घोड़े को लेकर वहां से भाग सके, जबकि ऑटो अपनी गन लेते ही लोगन के सामने पहुंच जाता है, जो बस इसे एक ही बात कर रहे थे कि क्या तुमने यहाँ से एक जख्मी आदमी को गुजरते हुए देखा। जिसकी बातों को सुनते ऑटो उन्हें इतना ही बताता है कि मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा, और इस जगह पर मैं रहता भी अकेला ही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा और पोती मर चुके हैं, जिनकी ग्रेव भी तुम्हें सामने नजर आ जाएंगी। जो अभी बातें कर ही रहे थे कि बीच में रोरी भी नोह के साथ घोड़े पर निकलते भागने लगती है, जिनकी आवाज सुनने के बाद लोगन भी जान जाता है कि यह बूढ़ा हमसे दूर बोल रहा था। जिसके बाद ऑटो भी उनसे बचने के लिए गन से हमला कर देता है, जिसमें वो लोगन के एक साथी को भी मार देता है। हालांकि मुकाबला तो इनके साथ भी करता है, लेकिन बीच में लोगन पीछे से आते ही ऑटो की वहीं पर बेरहमी से जान ले लेता है, और इसका बस एक ही तरीका था, जो इलेक्ट्रिक रॉड लगाते बहुत बुरी तरह मार देता। जिसके बाद नोह और रोरी की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में इसे अपनी साथी लड़की आगे बढ़ने से मना कर देते, जो नहीं चाहती थी कि अब मैं आगे इस आदमी के साथ जाऊं, जो अब इस टाइम उसे वहीं पर छोड़ते अकेला आगे की तरफ जाने लगता है। जबकि दूसरी तरफ भागते वक्त रोरी और नोह भी अपने घोड़े को रास्ते में छोड़कर पैदल भागने लगते हैं ताकि वो घोड़े का पीछा करें और हम बच जाएं। लेकिन बीच में जाते वक्त नोह भी जान चुका था कि अब मैं भी जिंदा नहीं बच सकता, जिसकी वजह से रोरी को अपने घर का एड्रेस देते ही अकेले आगे जाने का कहता है ताकि मेरे बच्चे की जान बचा सके और मैं खुद इनसे लड़कर तुम्हारा टाइम बचा सकूं। जिसके बाद रोरी भी उसकी बात मान जाती है कि ओके, जो इस टाइम सीरम लेते ही आगे की तरफ निकल पड़ती है। जबकि पीटर नोह लोगों को सामने देखते ही उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें ये बस उससे लड़ने की भी कोशिश करता है, जो एक दूसरे पर बराबर में हमला कर रहे थे। जबकि लास्ट में गुस्से में आते नोह लोगन को बहुत ही बेरहमी के साथ मार देता है और यूज भी उसी का अपना इलेक्ट्रिक रॉड करता है। लेकिन अब ये भी उसके दिए हुए जख्मों से कुछ अच्छी हालत में नहीं था, जिस पर खामोश खड़ा देखते ज़ॉम्बी पीछे से आते ही हमला करते मार देते हैं। और यही हाल दूसरी तरफ रोरी का भी होता है, जो खुद को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए खुद पर स्प्रे भी मारती है ताकि मेरी स्मेल उनको ना जाए। लेकिन रास्ते में भागते वक्त इसको
तभी एक ज़ॉम्बी धक्का देते हमला करने लगता है, जिससे ये लड़ने के बाद उसे मारने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही इसे फील हो गया था कि अब मैं भी इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे इस टाइम ज़ॉम्बी कहते भी कुछ नहीं, क्योंकि आहिस्ता से इसका ब्लड जो चेंज हो रहा था। और लास्ट में ये भी कुछ आगे जाते नौ के घर के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पर ये अंदर से निकलने वाली एक औरत को बैग देते ही वहाँ से जाने लगती है, जिसकी आंखों को देखते नौ की मॉम भी जान जाती है कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फिर भी सीरम को देखते जल्दी से अंदर जाने लगती है, जबकि रोरी भी वहीं पर नदी किनारे बैठे अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है कि अब मैं उसके पास हमेशा के लिए पहुंच जाऊंगी। जिसके बाद वहीं पर ही ज़ॉम्बी बनते वक्त खुद को गन से शूट कर देती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।